नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र के लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है मुद्रा का इतिहास। देखिए, मुद्रा का क्या इतिहास है, इससे संबंधित आज हम इस पाठ्य योजना में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। दिनांक लिखेंगे, कक्षा, वर्ग, चक्र, विषय और अवधि इत्यादि लिखेंगे। और उसके बाद प्रकरण का नाम आप यहाँ अंकित करेंगे। प्रकरण का नाम यहाँ अंकित करने के बाद सबसे पहले सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बच्चों को बताएंगे। सामान्य उद्देश्य में मुद्रा को परिभाषित कर सकेंगे, छात्रों को मुद्रा से परिचित कराना। तीसरा है मुद्रा का लेन देन संबंधित जानकारी प्रदान करना, वस्तु विनिमय के बारे में ज्ञान विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्यों में अगर बात करें तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है मुद्रा के विकास की व्याख्या करने योग्य बनाना। बोधात्मक मुद्रा के विकास के इतिहास को वर्गीकृत कर सकेंगे बच्चे। और आगे बात करें क्रियात्मक, तो क्रियात्मक में मुद्रा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मुद्रा के विकास की व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री या जिसे आप टीचिंग एड्स भी कहते हैं, जैसे चौक, डस्टर इत्यादि बहुत और भी है, श्यामपट्ट वगैरह। पूर्व ज्ञान है जिसमें छात्र मुद्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि आपके प्रस्तावना के प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तब हम क्या करते हैं, तो उसे खरीदते हैं। दूसरा, हम वस्तु को कहाँ से खरीदते हैं, तो बाजार से या दुकान से। दुकान पर हमें वस्तुएं कौन देता है, तो दुकानदार। दुकानदार जब हमें वस्तु देता है तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, तो पैसे देते हैं। उसके बाद देखिए, मुद्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे जानते हो तो अवश्य बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानने के कारण बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन कर देता है कि आज हम लोग मुद्रा के इतिहास के बारे में जानकारी विकसित करेंगे। प्रस्तुतिकरण में देखिए, छात्र अध्यापक सबसे पहले वस्तु विनिमय का अर्थ बताएगा सभी को। इसमें वस्तु विनिमय का अर्थ में बताएगा, शुरुआत में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, वह समय भी अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं तैयार कर लेता था, इसलिए उस समय विनिमय का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ी और इसको छात्र अध्यापक पढ़ाते समय बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ। वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु विनिमय प्रथा का जन्म हुआ। वस्तु विनिमय में व्यक्ति अपने पास में जो सामान ज़्यादा होता है वह उस व्यक्ति को देता है जिसके पास वह सामान नहीं हो पाता या कम होता है, जिससे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। साधारण शब्दों में वस्तु के बदले वस्तु के और सेवा के बदले सेवा, समान आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। इस काल में व्यक्ति की वह कार्य करता है जिससे वह निपुण था, निपुण यानी सक्षम। अब विकासात्मक कुछ प्रश्न यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वस्तु के बदले वस्तु और सेवा के बदले सेवा क्या कहलाता है, तो वस्तु विनिमय। दूसरा है, शुरुआत में मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी थी, तो सीमित या फिर कम थी। तीसरा देखिए, व्यक्ति पहले कैसा कार्य करता था, तो वह जिसमें वो निपुण था या फिर सक्षम था। चौथा प्रश्न, वस्तु विनिमय के लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। अब छात्र अध्यापक बताए कि आइए हम वस्तु विनिमय के बारे के दशा के बारे में जानें। तो वस्तु विनिमय की कौन कौन सी दशाएं होते हैं, उसमें स्पष्टीकरण देते हैं छात्र अध्यापक कि वस्तु विनिमय उसी दशा को कहा जाता है जहाँ समाज छोटा होता है, पिछड़ा हुआ होता है। वस्तु विनिमय के लिए मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए, क्योंकि अगर आवश्यकताएं सीमित होगी तो वस्तु विनिमय भी संभव नहीं होगा। दोहरा संयोग होना चाहिए, मतलब हमारे पास जो वस्तु है उनकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को है और उनके पास वो वस्तु है जिनकी हमें आवश्यकता है, तो लोग आपस में विश्वास हो। आगे देखते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, कि वस्तु विनिमय करते समय कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। तो वस्तु विनिमय की बहुत सारी कठिनाइयाँ या बाधाएं हैं। दोहरे सहयोग का अभाव, मतलबी कमी। इसके बाद सर्वमान्य मूल्य मापक की कठिनाई होती है, वस्तु विभाजन की कठिनाई होती है, वस्तु के लिए मूल्य संचयन की कठिनाई,
मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। ये अन्य प्रकार की कठिनाई बताए। बोध के प्रश्न अब छात्र अध्यापक करता है। यहाँ देख सकते हैं आप बोध के प्रश्न है, जिसमें पहला वस्तु विनिमय के लिए समाज कैसा होना चाहिए, तो पिछड़ा एवं छोटा। वस्तु विनिमय की आवश्यकता कैसी होनी चाहिए, तो सीमित या कम होनी चाहिए। वस्तु विनिमय में लोग आपस में कौन क्या 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 होना चाहिए, तो विश्वास आपस में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं कौन कौन सी है, तो बच्चे इसको विस्तार से बताएंगे। श्यामपट्ट सारांश देख लीजिए कि हमने क्या क्या इसमें स्पष्टीकरण किया। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए किया गया प्रत्यक्ष आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। दूसरा देखिए, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा की उत्पत्ति हुई है। वस्तु विनिमय युग में वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में 3 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित है, एक पत्र मुद्रा, एक धातु मुद्रा, एक शाक मुद्रा। ये सभी प्रकार की मुद्राएं हैं। अब हम मूल्यांकन के प्रश्न देखें, जिसमें पहला है आखेट युग में मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग होता है। प्राचीन युग में लोगों की आवश्यकताएं कैसी थी। वस्तु विनिमय की कठिनाई से बचने के लिए किसका जन्म हुआ था। वस्तु विनिमय में किसका विनिमय होता है। चेक, बिल, हुंडी आदि किस प्रकार की मुद्राएं हैं, इनको आप बताइए। अंत में देखिए, जो हमारा अंतिम सोपान है वो है गृह कार्य। छात्रों, कल आप लोग मुद्रा के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करके आएंगे। ऐसा कहते हुए छात्राध्यापक विषय वस्तु को पूर्ण कर देता है। आज की हमारी पाठ्य योजना मुद्रा का इतिहास संबंधित आज की हमारी इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना यहाँ होती है समाप्त। मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।